अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पाइथन फॉर लूप के बारे में पढ़ लेंगे कि पाइथन के अंदर फॉर लूप क्या होता है, प्रोग्रामिंग में किस मकसद के लिए फॉर लूप हम यूज़ कर लेते हैं। आज की टॉपिक कुछ 6 पॉइंट्स है, जिनमें से पहला है व्हाट इज़ अ फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ कर लेते हैं। तीसरा है द कंटिन्यूस स्टेटमेंट। फॉर लूप के अंदर बाज़ आप कंटिन्यूस का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। एल्स एंड फॉर लूप। एल्स लास्ट में जब आप फॉर लूप आपका पूरा हो जाए, जिसने आपको जो भी रिजल्ट देना था वो दे दिया, लास्ट में आप फिनिश का रिजल्ट देना चाहते हो वो कैसे दे देंगे। नेस्टेड लूप्स के लूप के अंदर जो है ना आप और मजीद लूप लगाना चाहते हो वो कैसे लगाएंगे। तो इन पॉइंट्स पर आप आज बात होगी। पहला टॉपिक है व्हाट इज अ फॉर लूप, कि फॉर लूप क्या होता है। अ फॉर लूप इज यूज टू रिपीट कोड। जब भी प्रोग्रामिंग में आपने किसी चीज़ को बार बार दोहराना, बार बार करना होगा काम, उसके लिए आप फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। ये जो सीक्वेंस है, मतलब जो भी हमारे डेटा टाइप सीक्वेंस होते हैं, लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ठीक है, यानी जो भी एक कलेक्शन आप डेटा रखते हैं उन पर आप फॉर लूप लगा लेते हैं कि यार उस एक लिस्ट है, लाइक उस लिस्ट के जितने भी आइटम है आप उनको प्रिंट करना चाहते हैं, उस पर आप फॉर लूप लगा लेते हैं। एक स्ट्रिंग है आपके पास, उसके जितने भी करेक्टर्स से आप उनको गेट करना चाहते हैं, उसके लिए फॉर लूप लगाते हैं। लाइक बस जितनी भी डाटा कलेक्शन है उसकी जो डेटा है आप वो गेट करना हो, उसके लिए आप फॉर लूप लगाते हैं। तो VS कोड में जाकर हम चेक कर लेते हैं कि ये फॉर लूप हम स्ट्रिंग पे कैसे लगा सकते हैं, इसको हम लिस्ट पे कैसे लगा सकते हैं। तो VS कोड में ओपन कर लेता हूँ यहाँ। ये VS कोड मेरे पास ओपन है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, एस इज इक्वल टू कामरान। ये एक वेरिएबल में इसका नाम मैंने एस रखा है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग कामरान असाइन कर लिया है। ठीक है, अब मैं इस पे फॉर लूप लगाना चाहता हूँ कि इसकी जो अल्फ़ाबेट है KAMRAN, इनको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। कैसे कर लेंगे, फॉर INS प्रिंट आई। ठीक है, अब ये जो कामरान है, इसकी जितनी भी अल्फ़ाबेट है उन अल्फ़ाबेट में से एक एक आई में आ जाएगा। ठीक है, और प्रिंट स्टेटमेंट उनको प्रिंट करता जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ये देखें, टर्मिनल में ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग पर जब हम लूप लगाते हैं उसका तरीका है। अब यहाँ पर एक मैं लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ, उस लिस्ट में 5-6 हमारे पास वैल्यू है, उस पर हम लूप लगाकर वो कैसे गेट कर लेते हैं। ये एक लिस्ट 1 के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाया है। इसके अंदर मैंने 5 जो है ना वैल्यू रखी है, इंटीजर वैल्यू मैंने इसके अंदर रखी है। अब मैं उनको गेट करना चाहता हूँ, कैसे कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर ले, पहले मैं टर्मिनल साफ कर लेता हूँ। ये देखिए, इसने हमें एक से लेकर 5 तक जितने भी अल्फ़ाबेट थे वो प्रिंट करके दे दिए। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की जो अल्फ़ाबेट है वो गेट करने का तरीका है, या स्ट्रिंग जो भी हो, स्ट्रिंग हो, टप्पल हो, उनसे अगर आपने आइटम्स गेट करने हैं आप इस तरह उनको सिंपली गेट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है कि आप फॉर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह यूज़ कर लेते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं। तो ब्रेक यहाँ पर इसने बता दिया, ब्रेक स्टॉप द लूप इमीडिएटली, यानी जब लूप को आपने ख़त्म करना हो, ठीक है, उसके लिए हम ब्रेक्स यूज़ करते हैं। लाइक आपने एक लिस्ट पर लूप चलाया है, उस लिस्ट में आपने मुख्तलिफ नेम चेक करने हैं, फिर आपने ये देखना है कि अगर ये वाला नाम मुझे हासिल हो जाए तो फिर मैंने लूप ख़त्म कर देना, आगे मैंने लूप नहीं चलाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रेक यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी हम देखते हैं VS कोड में कि कैसे ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना लूप को इमीडिएटली ख़त्म कर देता है, इमीडिएटली लूप को तोड़ देता है। लाइक यहाँ पर मेरे पास ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, एक से लेकर 5 तक ये 1 से लेकर 5 तक मेरे पास वैल्यू है, इंटीजर है। ठीक है, अब मैं ये चेक करता हूँ यार, अगर इस लिस्ट में 4 मौजूद है, 4 मौजूद है, 4 का इंटीजर मौजूद है, तो तब मैंने लूप ख़त्म करना है, मैंने आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, एफ आई इज इक्वल टू 4।
अब क्या क्या मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने ये लगाया कि भाई अगर इस लिस्ट के अंदर मैंने इनसे आइटम लगाने हैं, लेकिन जब भी मैंने इस लिस्ट से आइटम उठाने हैं, ठीक है, जो आइटम इज इक्वल टू 4 होगा उस वक्त मैंने लूप को खत्म कर देना है, आगे मैंने लूप को नहीं चलाना है, मैंने 5 को प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं ये प्रिंट कर लेता हूँ अभी। ये देखें इसने क्या किया, 1 से लेकर 3 तक चला गया, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक प्रिंट कर लिया। अब 3 के बाद 4 का नंबर था, लेकिन जब इसने चेक किया कि यार आई इज इक्वल टू 4 है तो लूप को खत्म कर देना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो इसने ब्रेक कर दिया, आगे ना 4 प्रिंट कर लिया ना 5 प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। तीसरा टॉपिक है आज का द कंटिन्यूस स्टेटमेंट, यानी हम फॉर लूप के अंदर कंटिन्यूस स्टेटमेंट कैसे यूज कर लेते हैं और ये क्यों यूज होता है। तो कंटिन्यूस स्किप्स करंट आइटम, यानी आपने जब लूप लगाना हो किसी सीक्वेंस पर और आप ये देखते हैं कि अगर ये वाला आइटम्स मुझे आ जाए ना, उस वक्त मैंने इसको प्रिंट नहीं करना है बल्कि इसको छोड़कर आगे लूप चलाना है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस जारी करना कि ये एक मखसूस आइटम आ जाए, इसको छोड़कर बाकी वाले आइटम्स मैंने प्रिंट करते जाना है। पहली वाली मिसाल के अंदर जैसे वहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि अगर 4 आ जाए तो ब्रेक करना है। अब हमने ये करना है कंटिन्यूस लगाकर कि यार जब 3 एज आई के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है अगर वो इक्वल टू 4 है तो उस वक्त हमें 4 को प्रिंट नहीं करना है बल्कि 4 से आगे चलना है, यानी 5 की तरफ चलना है। तो ये भी हम VS कोड के अंदर करके देखते हैं। ये आप जो ब्रेक लगा हुआ है इसको आप सिंपली कंटिन्यू से चेंज कर लो, कंटिन्यू, ठीक है। क्या कि जब हमने कहा यार 1 से लेकर 5 तक जो हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1, अगर इसके अंदर 4 वैल्यू मौजूद है, 4 का इंटीजर मौजूद है, तो उस वक्त आपने लूप को 4 को छोड़कर बाकी लूप को कंटिन्यू करना है, यानी 5 की तरफ चला जाना है, ठीक है। तो हमें ये साफ कर लेता हूँ। ये देखें इसने क्या किया, इसने 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर दिया, मतलब शुरू कर लिया जब आई इज इक्वल टू 4 था उस वक्त कंटिन्यूस कर लिया। क्या मतलब, यानी 4 को प्रिंट नहीं किया और 4 से आगे जो लूप था उसकी तरफ चला गया, ठीक है, जो हमारा सीक्वेंस था 4 से आगे जो हमारा सीक्वेंस था उसकी तरफ चला गया। तो ये होता है फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू, कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है और ये इस पर्पस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है द रेंज फंक्शन, यानी लूप के अंदर हम रेंज का फंक्शन भी यूज कर लेते हैं। ये किस पर्पस के लिए होता है, तो ये इस लाइन में हमें बताया कि यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिपीट कोड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। यार हमने एक खास मखसूस तादाद में जो है ना अपना लूप कंटिन्यू करना है, ठीक है। हमने एक रेंज दे दी, एक इंटीजर दे दिया कि यार 5 मरतबा चलना है, 10 मरतबा चलना है, 100 मरतबा चलना है, ठीक है। तो एक इंटीजर देकर, एक वैल्यू देकर आपने ये डिसाइड करना हो कि इतनी मरतबा लूप चलाना हो, उसके लिए हम रेंज यूज कर लेते हैं। तो चलते हैं VS कोड पर और रेंज का फंक्शन भी यूज करके देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। हमारे पास एक फॉर लूप में लगा लेता हूँ, फॉर आई एन रेंज, अब ये एक फंक्शन मैंने लिख लिया रेंज का, ठीक है। मैंने एक लूप लगाया और वहाँ पर रेंज का फंक्शन लगाया और इसके साथ जो स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करनी है कि यार आपने इस लूप को चलाना है और 10 मरतबा अल्लाह पर प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर इसको वो कर लेता हूँ, टर्मिनल साफ कर लेता हूँ। तो इसने मुझे क्या किया, 10 मरतबा ये जो लफ्ज़ अल्लाह पर था इसको प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो ये रेंज का जो है ना फंक्शन, इस पर हम लूप चलाते हैं। और रेंज के फंक्शन में एक चीज़ और भी आप लोगों ने जाननी है कि यहाँ पर एक होता है जैसे अभी तो हमने एक की वैल्यू दे दी, ठीक है, हमने 10 दे दिए कि यार इतनी मतलब लूप चलाना है, ठीक है। यहाँ पर आप एक स्टार्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, एक एंड वैल्यू भी दे सकते हैं, और फिर आपने कितनी स्टेप पे वो काम कराना है वो भी दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू देता हूँ 5 और एंड वैल्यू देता हूँ 10। क्या मैंने कहा हाँ 5 से लेकर 10 के दरमियान आपने जो है ना मुझे अल्लाह पर प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो अभी ये इस तरह कर लेगा, ये देखें 5 मतलब इसने मुझे क्या है अल्लाह पर प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और भी होता है कि यार कितनी स्टेप पे आपने ये काम करवाना है, तो उसको भी यहाँ पर हम रख लेते हैं ये लाइक में 2, ठीक है, कि 5 से लेकर 10 तक आपने अल्लाह अकबर को प्रिंट करवाना है, 2 स्टेप लेनी है, ठीक है। 5 से लेकर 10 के दरमियान जितनी भी स्टेप बनती है, ठीक है, दो के मुनासिबत से उसके लिहाज से आपने वो प्रिंट कर लेना है। लाइक मैं ये प्रिंट कर लेता हूँ,
ये देखिए इसने तीन मरतबा क्या किया, हमें लॉगआउट प्रिंट कर दिया, क्योंकि 5 से लेकर 10 के अंदर जो 2 का आदत था ना, वो इतनी 3 मरतबा तक आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने इन 5 से लेकर 7 तक, 7 से 8 तक, ठीक है, 7 से 9 तक, तो उस लिहाज से इसने हमें ये प्रिंट करके दे दिया। ये है इसका फार्मूला। इसकी जो फार्मूला है वो ये है कि यार रेंज आपने क्या करा, रेंज फंक्शन के अंदर आपने स्टार्ट, एंड और जो स्टिप है, कितनी स्टिप पे वो काम करवाना है वो दे देंगे। ठीक है, और फिर आपने इसको प्रिंट करना है, जो भी आपने प्रिंट करना होता है वो प्रिंट कर लेते हैं। इसका फार्मूला है। अगला टॉपिक है एल्स, एल्स एंड फॉर लूप। यहां पर इस लाइन के अंदर कहा कि एल्स रन्स व्हेन लूप फिनिशेस नॉर्मली, यानी जब हमने लूप, जिस मकसद के लिए हमने लूप चलाया था, अगर वो रिजल्ट, वो आउटपुट हमें हासिल हो गया और हम ये पैगाम देना, ये मैसेज देना चाहते हैं कि यार लूप पूरा हो गया, उस वक्त हम एल्स को यूज़ करके जो है एक रिजल्ट दे रहे होते हैं, एक मैसेज दे रहे होते हैं। लाइक में इसको यहाँ ही जो हमारा VS कोड इसके अंदर देकर चेक करते हैं कैसे एल्स लूप के अंदर काम कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ में एल्स प्रिंट देखो, ये एक जो है ना हमने रेंज का फंक्शन पर लूप चलाया है। ठीक है, ये 5 से लेकर 10 तक लूप चलाना है 2 की स्टेप से। ठीक है, और हमने कहा कि अगर ये लूप कामयाबी से चल गया तो आपने क्या कहना है, अगर ये लूप कामयाबी से चल गया तो आपने लूप इज एंडेड का पैगाम हमें दे देना, मैसेज दे देना है। ठीक है, तो ये चल जाता है। ये देखो लूप इज एंडेड का मैसेज भी इसने दे दिया। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो लेसन है तुम्हें अच्छी तरह समझ आ चुका होगा।